आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार और वेलकम। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज का कार्यक्रम विशेष तौर से पहला कार्यक्रम है पूरे महीने अगस्त का, जिसमें हम बात करेंगे अकेलेपन, लोनलीनेस के ऊपर। यस, ये एक सीजन है हमारा जिसमें हम बारिश को सेलिब्रेट करते हैं। ये सीजन है हमारा, इसमें नई नई चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। मगर इस सीजन में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अकेलेपन को उसके साथ जूझ रहे होंगे। लोनलीनेस होगा उनके चारों तरफ और उन्हें पता नहीं कैसे करना है, इसमें से हमें आगे रास्ता बनाना है। हो सकता है आपने लोनलीनेस को कभी एक्सपीरियंस करा हो अपनी लाइफ में। जिस भी सिचुएशन में हो आप, आई एम श्योर दैट दिस होल मंथ ऑफ अगस्त, जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, वचन के द्वारा अलग अलग आपको स्टोरीज बताएंगे। दिस सीजन विल बी नॉट अ सीजन ऑफ लोनलीनेस, बट हम आपके साथ होंगे इस लोनलीनेस में प्रभु के वचन के साथ। एंड आई एम श्योर दैट दिस सीजन विल टर्न आउट टू बी अ सीजन ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। दोस्तों, अब हम चलते हैं, रेबेका से मिलते हैं और रेबेका हमको विस्तार से बताएंगे इस महीने में हम लोग क्या-क्या देखेंगे, क्या-क्या चीजों से वाकिफ होंगे। एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्लेस्ड जर्नी फॉर ईच वन ऑफ अस। सो रेबेका से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर मानव। दोस्तों, क्या आपने कभी अकेला या अनदेखा महसूस किया है? करोड़ों की आबादी में क्या अकेलापन मुमकिन है? दोस्तों, यही तो है हमारे आज के मॉडर्न जमाने की सच्चाई, जहां हम इतनी तेज रफ्तार में आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही पीछे छूट गए हैं। अकेलापन, इसे हम ओबेसिटी या एडिक्शन की तरह माप तो नहीं सकते, लेकिन इसका असर हमारे टूटते हुए रिश्तों पर और हमारी बिगड़ती हुई सेहत पर साफ दिखाई देता है। मैं और मेरी तन्हाई, यही तो है हमारी सच्चाई। इसलिए दोस्तों, इस महीने हम मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने भी अकेलेपन का सामना किया, लेकिन ये अकेलेपन के सागर में डूबे नहीं, पर उसमें से बाहर आ गए। जब मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, अपने पति को खो दिया, तो मेरे जीवन में इतना अकेलापन था कि मैं मेंटली भी हो गई थी। मेरा बस चलता कि मैं ग्रेवयार्ड जाऊं और अपने बच्चों को निकाल लाऊं। हमारे सामने घोर अंधकार था और कोई आशा, कोई उम्मीद हमारे पास नहीं बची थी। मेरा जीवन बहुत निराशा में था, बहुत अकेलेपन में था, बहुत मैं टूट गया था। मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि बस मेरा जीवन ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम खुदा की दुआ में शामिल होते हैं, उस ज्योति को अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारा सब अकेलापन, हमारी सब कमजोरी, हमारा सब जीवन की निराशा सब दूर हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ है। देखा आपने कैसे इन्होंने अपने जीवन की सच्चाई, अपने अकेलेपन को परमेश्वर को सौंप दिया और परमेश्वर इन्हें उस अकेलेपन में से बाहर ले आए। दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारे साथ प्रार्थना में भी जुड़ सकते हैं। हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। सो डू कॉल अस ऑन 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप और हम अकेलेपन में से बाहर निकल सकते हैं, खुदा से जुड़कर, खुद से जुड़कर और एक दूसरे से जुड़कर। तो आइए इस महीने हम सीखें कि कैसे हम लोनलीनेस को ना कह सकते हैं और अकेलेपन में भी हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी स्टूडियो में और हम लोनलीनेस इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच रेबेका। आपने हमें बहुत विस्तार से डिटेल में बताया कि पूरे महीने क्या होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। हर एक एपिसोड में, हर एक कार्यक्रम में आपको परमेश्वर के वचन से, अलग अलग कहानियों से क्या-क्या जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्या मैं और आप इस भीड़ में, इन द मिलियंस, वी कैन स्टिल बी अलोन? इसका जवाब तो कुछ भी हो सकता है, मगर इसमें एक सवाल का जवाब यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ बना रहेगा। आइए इस एपिसोड में देखेंगे इस सवाल का जवाब
और इस समय लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ब्रेक के बाद हम हमारे साथ रेबेका भी जुड़ेंगी और एक सच्ची कहानी से वाकिफ होंगे जिसमें लोनलीनेस के ऊपर विजय की बात होगी। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे सीबीएन प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं। दोस्तों, वेलकम बैक एंड रेबेका, वेलकम टू यू आल्सो। जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग आज बात कर रहे हैं अकेलेपन की, खास तौर से अकेलेपन while we have millions of people around us, इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेलापन। जी, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अकेलापन तब भी महसूस करें जब इतने सारे लोग भी चारों तरफ हों? जी, वैसे देखा तो यही जा रहा है। अगर हम दुनिया भर में देखें, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, तो ये हमें दिखाते हैं कि एज़ टाइम इज़ पासिंग ईयर्स, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट एक साइलेंट एपिडेमिक है जो हम देख रहे हैं अपने आसपास की, जहाँ हम बहुत कनेक्टेड हैं। हम जब भी चाहे फ़ोन उठाकर किसी से भी बात कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं, ईमेल्स या इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बावजूद हम अकेला महसूस करते हैं, वी आर लोनली। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। जो हमारे चारों तरफ दिख रहा है उससे अकेलापन कैसे निकल के आता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेबेका ने बताया कि वी आर लिविंग इन अ जनरेशन, इन अ टाइम वेयर देयर आर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट कनेक्शन, हर एक चीज़ बहुत जल्दी जल्दी इंस्टेंटली होता है। तो कहीं भी थोड़ा सा गैप आता है तो हमें रिजेक्शन फील होता है, हमें लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है और उसी समय हम इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं और हो सकता है हम कहें कि अब मैं अकेला हो गया। सो दैट मीन्स लोनलीनेस की परिभाषा भी बदल जाती है। विथ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस एंड पीपल अराउंड अस, वी कैन स्टिल फील लोनली। इसका मतलब है कि अकेलापन इसलिए नहीं है क्योंकि लोग हमारे आसपास नहीं हैं। अकेलापन इसलिए नहीं है क्योंकि वी आर नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब है कि अकेलेपन का कोई खास कारण है। देयर इज़ अ कोर इश्यू टू लोनलीनेस। एग्जैक्टली, देयर इज अ कोर इशू टू लोनलीनेस एंड वो हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स में नजर आता है, एग्जिबिट होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस महीने आप और हम मिलकर जानेंगे कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से आप और हम भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हम अकेला महसूस करते हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप इस लोनलीनेस से आप निजात पाएंगे और जानेंगे कि वो क्या है जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपके जीवन से अकेलेपन को हटा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत में हम देखें एक बहुत ही सुंदर कहानी शार्लेट जॉन की, जो दिल्ली की रहने वाली हैं और इन्होंने अपने पति को खो दिया और इनका जीवन दुख और दर्द से भर गया। और चलते चलते एक समय आया जब इन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया और इनका जीवन अकेलेपन से भर गया। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि इस घोर अकेलेपन के बीच में इन्होंने कैसे मदद पाई। कौन है जो इनके साथ आकर खड़ा हुआ, इनकी सहायता की, कैसे ये अकेलेपन से बाहर आई। आइए शार्लेट जी से मुलाकात करें और ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। क्यों, क्या, कैसे मुझे नहीं पता, उसने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। क्या परिस्थिति रही या शायद मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। 20 अक्टूबर की शाम को 7 बजे
जब मैं अपने ऑफिस से निकली, मुझे नहीं पता था कि आज मैं क्या देखने वाली हूँ। मैं घर आई, दरवाजा बंद था और मैंने उसको बहुत कॉल्स किए, उसने फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैं किसी और के घर से सीढ़ियों के रास्ते अपने घर के लिए आई और जो दरवाजा मेन था वहाँ पे तो उसने बंद कर दिया था, लेकिन जो कमरे का दरवाजा था उसने वो भेड़ा हुआ था। मेरे साथ एक बच्चा था, उसने मुझे हेल्प की दीवार को टाप कर अपने घर में जाने के लिए। और जब मैं कमरे में गई मेरे बेटे ने अपने आप को हैंग कर रखा था और वो नहीं था। मैं उसको लेके हॉस्पिटल गई, कोई नहीं था मेरे साथ। मैं ना बहुत चीजों से डरती हूँ, पुलिस से, हॉस्पिटल से, लेकिन उस दिन मैं अकेले अकेले चली। परमेश्वर तब भी मेरे साथ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर किए सन 2001 में। उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था और मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मेरा बेटा 6 साल का था दैट टाइम। ये सवाल तो रहा ज़िंदगी में कि अब मैं अकेले हूँ। एक हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मुश्किल था अकेले को संभालना, दिल्ली से शहर में बच्चे के साथ रहना। मैं यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, जबकि मैं तो परमेश्वर को जानती हूँ और मैं उसके भवन में भी जाती हूँ। मैं उस वजह से लोगों से मिलना बंद कर दिया कि ये जो हुआ है मेरे साथ, मैं कैसे फेस करूँ लोगों को कि शार्लेट जॉन का बेटा और इतना प्यारा बेटा उसने ऐसे कर लिया। कहाँ कमी रह गई? क्या शार्लेट जॉन में कमी रह गई या परिस्थितियाँ थी? और वो ऐसे मार्ग निकालता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं उस वक्त पूरी तरह टूट गई थी और मैं जीना नहीं चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं मर जाऊं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं वो सामान भी इकट्ठा किया कि जिससे मैं इस दुनिया में ना रहूं। फिर मैंने सोचा, शार्लेट जॉन, ऐसा करना क्या सही रहेगा? दुख का अंत करने का बस यही एक तरीका है। मैं घर में थी एक दिन और मेरी फूफी का फोन आया कि ऐसे ऐसे एक चर्च है, तुम आओ वहाँ पर। और इस बीच में बहुत बीमार रही। फिर मैं चर्च आई, बिल्डर चर्च में। पास्टर स्टेफी एंड पास्टर हैरिक मुझे वहाँ पे मिले और जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ हुआ, जब मैंने उनको हक किया पास्टर स्टेफी को, तो एक अजीब सी शांति मुझको मिली, जिस शांति को शायद मैं ढूंढ रही थी। परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब से मैंने बिल्डर चर्च में जाना शुरू किया है, मुझे परमेश्वर ने एक अपनी असीम शांति दी है। पास्टर स्टेफी एंड पास्टर हैरिक ने जब मुझसे बात किया इस बारे में, तो ऐसे लगा जैसे परमेश्वर उनमें होकर मुझसे बात कर रहा है। वो मुझे कह रहा है, शार्लेट जॉन, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इसलिए कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसका अनुग्रह है कि मैं धीरे धीरे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे सुदृढ़ होती चली गई, दृढ़ होती चली गई। जो वचन मुझे मिलता रहा हर संडे के संडे, उससे मेरी हड्डियों में जान आई, मेरे शरीर में जान आई, मेरे मानसिक संतुलन को बल मिला। थैंक यू वेरी मच शार्लेट जी, अपनी कहानी आपने हमारे साथ शेयर की और हमने देखा कैसे आप बहुत ही मुश्किल समय से अपने जीवन में गुजरी हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों ने आपको हिम्मत दी। एंड वी थैंक द लॉर्ड फॉर दैट ब्यूटीफुल वर्स जो आपने शेयर किया कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर खुद हमें कह रहा है कि हमें डरना नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ है।
बहुत ही सुंदर वचन है और ख़ासतौर से ये वचन हमें याद दिलाता है कि जब अकेलापन में होते हैं, जब भय होता है, तो हम इधर उधर भटक जाते हैं, मगर गॉड इज डायरेक्टिंग अस टू कम बैक टू हिम। दोस्तों, अकेलापन इज वन ऑफ दोस टॉप 2 और 3 थिंग्स विच वी फियर द मोस्ट इन आवर लाइफ। अकेलापन, लोनलीनेस एक तरीके से हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाता है जो हमें बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज की तरफ ले जाता है और कोर में है अकेलापन। आप देखिए, अखबार उठा के देखिए कि हमें हमेशा एक ऐसी स्टोरी दिख जाएगी जिसने किसी ने सुसाइड कर दिया बिकॉज वो अकेले फील कर रहे थे, जबकि परिवार साथ में था, लोग चारों तरफ साथ में थे। वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, वर्क प्लेस में हो सकते हैं, परिवार के चारों तरफ हो सकते हैं, मगर तब भी वो अकेला फील करते थे। बहुत सारे लोग थे कि घर से बाहर ही नहीं निकले किसी पर्टिकुलर डर की वजह से, जबकि पूरी सोसाइटी उनके साथ चारों तरफ थी। तो ये क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अकेला फील करता है आदमी? दोस्तों, मैं आपके साथ एक वाकया का शेयर करना चाहूंगा, स्टोरी को शेयर करना चाहूंगा वचन में से। वो है यीशु के जोशुआ की। जब जोशुआ अपना कार्य इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में ले जाने का लेता है, मोसेस के जब मोसेस उनको ट्रांसफर करता है काम, तब जोशुआ बड़ी उमंग से लेता होगा कार्य, मगर अकेलेपन की भी बहुत बड़ा उसमें एक कंसर्न होगा, क्योंकि मोसेस तो इतना बड़े स्टैचर का व्यक्ति था और जोशुआ उनका कार्य ले रहा है। तो उसको लगता होगा कि मैं क्या गलत तो नहीं कर बैठूंगा, सही तो नहीं करूंगा, लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, तो अकेलापन फील करता होगा उसमें। लीडरशिप इज ऑलवेज अ वेरी लोनली प्लेस ऑल्सो, और लोग ने अभी तक उसके कामों को नहीं देखा है, तो हो सकता है कि वो उसको थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट ना करें, उसको शक की निगाह से देखें, तो उसमें भी वो अकेलापन फील कर सकता है। इतना बड़ा कार्य आने वाले समय में उसके सामने है, तो उसमें भी वो अकेलापन फील कर सकता है। इन सारी चीजों को जब वो सोच रहा होगा, तब परमेश्वर उससे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहता है। आइए देखें परमेश्वर जोशुआ से उस समय क्या कहता है। यहोशू 1:5 में प्रभु का वचन कहता है, मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। जब यहोशू ने यह सुना होगा तो उसको थोड़ी सी चैन आया होगा। उसने कहा होगा कि जैसे मूसा के साथ परमेश्वर था, मेरे साथ भी रहेगा। क्योंकि लोग तो प्रतिक्रिया करेंगे, पीपल विल ओनली रिस्पॉन्ड टू हाउ जोशुआ लीड्स देम, बट गॉड इज द वन जो डायरेक्ट करा था मोसेस को। अब उसको भी चैन आया होगा कि ये जानकर कि जिस तरीके से मूसा के साथ था परमेश्वर, मेरे साथ भी रहेगा, तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। फिर उसके बाद परमेश्वर ने एक और चीज बोली कि मैं तो ये छोड़ूंगा भी नहीं, ना त्यागूंगा। तो हो सकता है कि जोशुआ मिस्टेक्स भी करेगा, और जोशुआ ने मिस्टेक्स करी भी थी। और हो सकता है जोशुआ कुछ ऐसे डिसीजंस लेकर जो प्रभु के अनुसार नहीं थे, और वो होते भी हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर का जो प्रॉमिस है कि मैं कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी कंफर्टिंग। तो प्रिय दोस्तों, आप ये जानिए कि परमेश्वर जो जोशुआ के साथ था, वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी है। भले ही आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे प्रोग्राम्स हों, बहुत सारी चीजें हों, और आप ऐसी सिचुएशन में हो, अकेला फील कर रहे हों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली आजकल समय चल रहा है, उसमें भी आपको लगता हो कि कहीं रिजेक्शन तो नहीं हो गया मेरा, या ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। कोई भी समस्या हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें ये जरूर जानिए कि परमेश्वर जो जोशुआ का था, वही परमेश्वर आपका भी है। वही परमेश्वर आपसे भी वही चीज कहता है कि मैंने तुम्हें सामर्थ दिया है और देता रहूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानेंगे और उस उपस्थिति को लेकर अपने अकेलेपन को आप पूर्ण करेंगे। पर अकेलेपन में भी परमेश्वर आपके साथ है, वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर सैकड़ों की भीड़ में भी हम अकेला महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ परमेश्वर ही है जो उस अकेलेपन को हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति, उनकी माफ़ी और उनकी अगुवाई हमारे जीवन में उस अकेलेपन को दूर ले जाती है। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे अकेलेपन को दूर कर हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मकसद दें, एक पर्पस दें। तो प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, एक समय होगा कि छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे
तो आज हम शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ेंगे। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ते हैं। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू थगी से गुल अपनी ओवरकम करू पारो। सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम लोनलीनेस इस थीम पर बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन के शिकार हैं। जी हाँ, भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला पाते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप ऐसी सिचुएशन से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम से आप आशीष पाएंगे और आप जानेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। अकेलेपन में भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और जो भी परिस्थिति से आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं, उसका हल उसके पास है। हमें बस प्रार्थना में उसके पास आना है। जी हाँ दोस्तों, हमें प्रार्थना में उसके पास आना है और धन्यवाद के साथ आना है। तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार को शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों ने किस बात की शुक्रगुजारी जाहिर करी है। आइए उसको पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पहला मैसेज। जब 2024 में मेरी मैरिज टूटने की कगार पे थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, तो मैंने सीबीएन इंडिया के प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल किया था और काउंसलिंग ली थी। फिर वहाँ के वक्ता ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमने हर चीज़ के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने वैसे ही प्रार्थना की और मेरे परिवार टूटने से बच गया और अब हम एक साथ रहते हैं और हम खुश हैं। मैं सीबीएन की टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रिय सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस। खास तौर से ये बात आपने बड़ी वनरेबली ओपनली बताई कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, मगर परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया। एंड सबसे बड़ी बात है कि यू एक्नॉलेज गॉड्स वर्क इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डियर सिस्टर फॉर इनकरेजिंग अस टू ऑल्सो बी ग्रेटफुल कि हम भी जब दुआ करें तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। एंड आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर ऑलवेज इंस्पायरिंग मैसेजेस एंड गाइडेंस थ्रू दी एक नई जिंदगी प्रोग्राम। ऑलवेज बी ब्लेस्ड एंड मे द वर्ड ऑफ गॉड reach to the people far and wide through your program. Remembering the CBN family in prayers. May the Lord bless you all. Thank you very much इस मैसेज के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड वी थैंक द लॉर्ड फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, हम धन्यवाद देते हैं इन शुक्रगुजारी के मैसेजेस। ये मैसेजेस जाहिर करते हैं कि हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति कितनी ग्रैटिट्यूड है। एंड गॉड रियली एक्नॉलेजेस कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान रहे हैं और उसको थैंक यू बोल रहे हैं। दोस्तों, अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से जानें कि परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे क्या बोलता है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशाया 41 का 10। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम ना डरें, इधर उधर ना ताकें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें संभाले हुए है,
वो हमें दृढ़ करेगा और वो हमारी चिंता करता है दोस्तों। वो जानता है कि हम किस परिस्थिति से अपने जीवन में गुजर रहे हैं। अगर आज आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं, या आप जाने कि परमेश्वर सामर्थी है आपको उस अकेलेपन से बाहर ले आने में। आप उस पर भरोसा रखें, उससे मांगे, उससे प्रार्थना करें और वो आपके अकेलेपन को दूर कर आपके जीवन को अपने मकसद से एक अनोखे पर्पस के साथ वो भर देगा। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। पूरे महीने भर आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप और हम मिलकर लोनलीनेस इस सीरीज से हम परमेश्वर से सीखते जाएंगे। और दोस्तों, समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, दिल ले लिया है, जो हमारे लिए आज गा रही है सेंट पॉल्स चर्च, जो जम्मू से है। और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। आप इस गीत से आशीष पाए और हम आपसे सोमवार को मुलाकात करेंगे और लोनलीनेस इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। Until then, have a lovely, blessed weekend. God bless you. नमस्कार। Hallelujah.